बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एलयू यानी लखनऊ विश्वविद्यालय की। तो ये आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिसका नाम है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन यानी शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन। तो प्रीवियस वीडियो की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था 2019 का वो मैंने प्रोवाइड करा दिया था। इसके अलावा जो आपके दो और पेपर बचते हैं, थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो ये दोनों पेपर भी मैंने प्रीवियस ईयर 2019 की प्रोवाइड करा दिए हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि आपके जो एग्ज़ाम हैं एलयू की अगर हम बात करें तो 5 मार्च से स्टार्ट होंगे और 11 मार्च को कंप्लीट होंगे। तो इस बीच आपके 3 पेपर हैं और तीनों में जो पहला पेपर है वो है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। तो इस पेपर को जल्दी से जल्द जो है इन सभी क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड कराने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स टाइप के इनके आंसर मिलेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो डिस्क्रिप्टिव प्रकार का है, यानी जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है इसी टाइप का रहेगा। बस पेपर पैटर्न में थोड़ा सा चेंज ये देखने को मिला है कि आपके टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन आपके 16 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसमें हो सकता है 5 आपकी शॉर्ट नोट्स आ जाएँ और 5 आपके यूनिट वाइज चीज़ें आ जाएँ। तो संभव है कि डायरेक्ट 10 क्वेश्चन पूछ ले और हो सकता है 5-5 में आपकी शॉर्ट नोट्स करके और यूनिट वाइज चीज़ें करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के आपका सब्जेक्टिव टाइप का ही पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व कराएंगे क्योंकि क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाएंगे, कोई अलग से नहीं बनेंगे। ठीक है, जब आपका सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है तो क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव टाइप के ही होंगे। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा आपको कुछ भी झाँकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आपको मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर में देखिए आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को आता था। ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स था और टोटल क्वेश्चन आपके 8 थे, नंबर 32 हो जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर पहले हम शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चन भी देख लेंगे क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछेंगे ही आपसे एग्जाम में। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, मूल्यांकन के अर्थ की व्याख्या कीजिए यानी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है कि मापन तथा मूल्यांकन में क्या अंतर है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि अवलोकन उपकरण के विषय में लिखिए नहीं, राइट अबाउट ऑब्जर्वेशन टूल। क्या कुछ ऑब्जर्वेशन टूल है, इनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी देख लेते हैं, किसी उपकरण के मानक से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्म्स ऑफ अ टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन ई देख लेते हैं। ई पूछा है CGPA से आपका क्या अभिप्राय है। व्हाट डू यू मीन बाय CGPA। नेक्स्ट है भारत में माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली के विषय में लिखिए, राइट अबाउट सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया। फिर ई नंबर का प्रश्न है, चतुर्थांश विचलन से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वार्टाइल डिविएशन। ठीक है, आपको बताना है। उसके बाद एच नंबर का प्रश्न है, सहसंबंध शब्द को परिभाषित कीजिए यानी डिफाइन द टर्म कोरिलेशन। तो इस तरह से आपकी शॉर्ट नोट्स टोटल 8 होते थे और हो सकता है आने वाले प्रश्न में ऐसे ही 2 और प्रश्न बढ़ा करके टोटल 10 प्रश्न दे दे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस दे दे आपको और इसमें से आपको 5 करने हो, या हो सकता है आपको 5 जो है शॉर्ट नोट्स मिल जाए और 5 जो है आपको यूनिट वाइज चीज़ें मिल जाएं और एक पार्ट आपको चूज़ करने को कह दे। तो इस तरह से भी पेपर बन सकता है। तो लेकिन क्वेश्चन पैटर्न जो रहेगा ऐसे ही रहेगा, परेशान ना होइए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़िए, काफ़ी रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए यूनिट वाइज चीज़ें देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में कैसे पूछी गई थी। क्वेश्चन 2 है यूनिट फर्स्ट का, मापन के विभिन्न स्तरों के विषय में उदाहरण सहित विस्तार से लिखिए, यानी राइट अबाउट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट इन डिटेल्स विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के मूल सिद्धांतों को उनके महत्व के साथ वर्णन कीजिए, यानी डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन विथ देयर सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट यूनिट 2 शुरू हो जाती है। यूनिट 2 का 4 नंबर का प्रश्न है,
कि समाज मिति तथा निर्धारण मापने के महत्व की विस्तार से चर्चा कीजिए, यानी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोमेट्री एंड रेटिंग स्केल इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छे मूल्यांकन उपकरण के सभी गुणों की व्याख्या कीजिए, यानी इलैबोरेट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवैल्यूएशन टूल। नेक्स्ट है आपका यूनिट 3। तो यूनिट 3 के भी दोनों क्वेश्चंस देख लेते हैं। यूनिट 3 का 6 नंबर का क्वेश्चन है, मूल्यांकन के विभिन्न उपागम क्या हैं? कोटि तथा मानक संदर्भित मूल्यांकन के विस्तार से आगे दिया है, विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, यानी व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस इन इवैल्यूएशन, डिस्कस द क्राइटेरियन एंड नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि बुद्धि के प्रत्यय की विस्तार से चर्चा कीजिए, यानी माध्यमिक स्कूल के छात्रों में इसका मापन किस प्रकार से करते हैं, इसकी भी आपको चर्चा करनी है। यानी डिस्कस इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, हाउ कैन वी मेजर इट फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। ये हो गया यूनिट 3। लास्ट देख लेते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 दिया है 8 नंबर का प्रश्न, अपरिकरण की माप के गुणों पर प्रकाश डालिए, मानक विचलन एवं उसके उपयोगों पर चर्चा कीजिए, यानी हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, डिस्कस द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इट्स यूजेस। उसके बाद ऐसे ही आपको टिप्पणी भी लिखने को दे सकता है, निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणियाँ लिखिए, मध्यांक, प्रतिशतांक। ठीक है, हो सकता है जो आपके 10 क्वेश्चंस आपको मिले उनमें ऐसे ही संक्षिप्त टिप्पणी करके दे दे। 9 नंबर का जैसे 1 नंबर के प्रश्न में ऐसे ही ए और बी करके टिप्पणी लिखने को दे दे। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे, पूरी संभावना है। तो शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर आप तैयार करें, जैसे कि ये दिए हैं, और जो संक्षिप्त टिप्पणियाँ वगैरह दी हैं सबको तैयार ज़रूर करिए। और जो प्रीवियस ईयर पेपर था 2019 को मैंने बता दिया है, वहाँ के शॉर्ट नोट्स वगैरह आप ज़रूर तैयार कर लें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।